Hello, guys. Welcome to my first podcast of Divine Radiance, and that's episode one. In this podcast, we will touch the focus on the light of inner joy, and the light of soul, and also how we can improvement for the development of inner joy by self improvement and personality development. आज का पहला एपिसोड है पाप कहाँ कहाँ तक जाता है। इन इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाप के बारे में कि अगर हम कहते हैं कि हम गंगा में जाके पाप हमने धो लिए, तो आखिर तक वो पाप का क्या होता है, कैसे और किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द साइंस। सो आप हमारे इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिए और आपको समझ आ जाएगा कि पाप कहाँ कहाँ तक जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब वह महर्षि यह जानने के लिए तपस्या करने लगे कि आखिर पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। देवता ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। और दोनों लोग गंगा के पास गए और बोले, हे गंगे, लोग आपके यहाँ आकर पाप धोते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद उन पापों का क्या होता है मुझे नहीं पता। अब वे लोग समुद्र के पास गए और बोले, हे सागर, गंगा अपना सारा पानी और पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। जाकर बादल से पूछो। अब वे लोग बादल के पास गए और बोले, हे बादल, समुद्र जो पापों का भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, हम क्यों पापी हुए? हम तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देते हैं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न को जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति से यानी कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गया सोए, एक पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे होए। इसका अर्थ है, दिन के 8 पहर में आप 5 पहर काम करते हैं और 3 पहर सोते हैं। अगर ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है? जीव गर्भ में भगवान में क्या वादा करता है, क्या वह उसे निभाता है? भगवान श्री कपिल मुनि व माता देवहूति का इस पर संवाद है। माता देवहूति ने पूछा, मातृगर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा ना? न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, ये मत पूछो माता। माँ के गर्भ में जीव को जितनी वेदना होती है, उतनी न पहले कभी हुई थी और न कभी आगे होगी। गर्भवास सम दुखम न भूतो न भविष्यति।
कितना कष्ट होता है। हजारों छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो मातृगर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल त्वचा को काटते हैं। जीव तड़पता है, बिलखता है, पर वहाँ कौन सुने। यदि माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है। माँ कभी गर्भ वस्तु का सेवन कर ले तो इसे दुख पहुंचता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करने लगता है। तस्यो तस्योपशम्न भवतीं जगदिच्छयाता नानातम नौ बुर्वै चल चल चरणारनम बिंदम। परमात्मा से कहता है कि हे भगवान, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु। आपका ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान कहते हैं तुम गर्भ में ही स्तुति करते रहो, बाहर आते ही इस कष्ट को तुम भूल जाओगे। जीव कहता है सत्य कहता हूँ, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हुआ और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मातृ गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। जीव संसार में आते ही प्रभु को भूल जाता है और भक्ति रहित कर्म करके दुख भोगता है। गुरु साधु शास्त्र अनादिकाल से कहते आए हैं, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, बाकी तो सब तो झूठ है, फरेब है, बक्कारी है, धोखा है। बुद्धिमान व्यक्ति ही हरि का भजन कर सकता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, योग बदलेगा। आपका दिन एक शुभ एवं मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। If we will change, the era will change. Wish you a good and auspicious morning today. Thank you guys. Stay tuned for our second episode and please subscribe our channel Divine Radiance 2024 on YouTube and also listen our podcast on every day in all the platforms including Amazon Music, Spotify Music, Apple Music and Apple Podcast too and YouTube Podcast too. Thank you guys.